हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाम ही है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्योरीफिकेशन, और उस कौन कौन से मेथड द्वारा किया जाता है। अब देखिए टोटल 5 स्टेप हैं। उसमें क्या है देखते हैं। एक होता है सब्लिमेशन, ठीक है, एक होता है क्रिस्टलाइजेशन, एक होता है डिस्टिलेशन, एक होता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, एक होता है क्रोमेटोग्राफी। जिसमें क्रोमेटोग्राफी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इसमें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। क्रोमेटोग्राफी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं, पहले हम क्रोमेटोग्राफी ही समाप्त कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वही है। तो पहले वो ख़त्म, तो जान लीजिए सबसे बड़ी ग्रह ख़त्म। अब देखते हैं क्रोमेटोग्राफी पे चलते हैं डायरेक्ट, ठीक। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी, ठीक। क्रोमेटोग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक एक्सटेंसिवली यूज टू सेपरेट मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट। कोई मिक्सचर है, उसको उसके कंपोनेंट में क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट कर देना, सेपरेट कर देना है अलग अलग, ताकि उसमें पता लग जाए कि ये मिक्सचर ये है, ये मिक्सचर ये है, ये मिक्सचर मान लीजिए कोई ABC नाम का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, A+B+C, ठीक है। अब इन तीनों को सेपरेट करना है, तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे? क्रोमेटोग्राफी मेथड द्वारा। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी में भी कई सारे मेथड हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब देखते हैं। अब जैसे क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द ग्रीक वर्ड क्रोमा फॉर कलर, सिंस द मेथड वाज फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट्स। In this technique, the mixture of a substance is applied into a stationary phase। मतलब जो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है एक स्टेशनरी फेज होता है, ठीक है। स्टेशनरी फेज उसी से सेपरेट होता है। उसमें क्या होता है, एडजॉर्ब होते हैं जैसे मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड, और आपस में सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी से पता लगता है। तो मेन क्या है इसमें, मेन क्या है आपका स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में भी आपका कौन सा फेज किस में है ये ध्यान में रखना। मतलब क्या समझ नहीं पाए ना? जैसे आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, उसमें स्टेशनरी फेज हो सकता है दूसरा हो, और मान लीजिए आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है तो उसमें स्टेशनरी फेज दूसरा है, जैसे उसमें वाटर है, इसमें सिलिका जेल है, ठीक है। अब देखते हैं, इज अप्लाइड इनटू, जो मिक्सचर है उस पर अप्लाइड कर दिया जाता है। विच में बी सॉलिड, लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट, अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्वेंट और अ गैस फेज, ठीक। द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड वन अनदर। समझ रहे हैं? तो स्टेशनरी फेज पे जाके एडजॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, एडजॉर्ब हो जाएंगे और ग्रेजुअली सेपरेट, धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्व्ड, क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। टू ऑफ द, अब जैसे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दो अभी ध्यान में रख के चलते हैं, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे ध्यान दीजिए। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एडजॉर्ब ऑन एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज, कॉमनली यूज एडजॉर्बेंट सिलिका एंड एल्यूमिना। यही इंपॉर्टेंट है। एडजॉर्बेंट क्या है हमारा, सिलिका और एल्यूमिना। अब देखिए इसी पे जाके एडजॉर्ब हो जाएंगे तुम्हारे क्या, मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड, और उसके बाद कंपोनेंट में सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना, ठीक है। तो उससे हमें पता लग जाएगा इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। अब देखिए, व्हेन a mobile phase is allowed to move over a stationary phase adsorbent, the component of the mixture move by varying distances over the stationary phase। बहुत लोगों को ये NCERT इसमें कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए अपने NCERT में हाईलाइट करते हुए चलिए, ठीक है। सिलिका जेल और एल्यूमिना, ये बात पे स्टार मार दीजिए, ठीक है। इस बात पे स्टार मार दीजिए, जितना मन करे उतना स्टार मारिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप के होते हैं, ठीक है।
आर द मेन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल। मतलब इसको किस पे बेस्ड है, तो वो चीज़ एडजॉर्प्शन के ऊपर ही बेस्ड है। क्रोमेटोग्राफी कितने तरह के होंगे, जिनका एडजॉर्प्शन ज़्यादा बढ़िया होगा उनको जो है क्या कहते हैं कॉलम, तो उसी हिसाब से मतलब जिसका जो सूटेबल पड़ता है उसी हिसाब से क्रोमेटोग्राफी जो है डिवाइडेड है। इतने हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी पहला, दूसरा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तीसरा क्या है आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। स्टेप वाइज हम समझते हैं। अब देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, देखिए अब देखिए कोई मिक्सचर है, ध्यान से देखना ठीक है, कोई मिक्सचर है ओवर अ कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है, स्टेशनरी फेज, ठीक है, उस पे जो है एडजॉर्ब हो गए। द कॉलम फिटेड इन द स्टॉप कॉक ऑन इट्स लोअर एंड। द मिक्सचर एडजॉर्ब ऑन द एडजॉर्बेंट प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एडजॉर्बेंट। देखिए द मिक्सचर एडजॉर्ब ऑन एडजॉर्बेंट प्लेस्ड ऑन द, जो बढ़िया एडजॉर्ब होगा वो सबसे टॉप पे रहेगा। क्या, जो बढ़िया एब्जॉर्ब होगा वो सबसे टॉप पे रहेगा। अब देखिए एन एप्रोप्रिएट इल्यूडेंट व्हिच इज अ लिक्विड और अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो डाउन द कॉलम स्लोली। अब देखिए ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, ये फिगर, इसमें क्या है आप डालेंगे, ये मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड है, ये आपका मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड है, ये स्टेशनरी फेज है जो कि क्या है सिलिका जेल। क्या है, सिलिका जेल। सिलिका जेल जो भी समझ यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, एडजॉर्बेंट पे सिलिका जेल। अब देखिए इसको हम देख लेते हैं, नीचे क्या लगा हुआ है ध्यान में रखना, स्टॉप कॉक, मतलब जो है पानी धीरे धीरे, स्टॉप कॉक मतलब पानी जाके जो भी मिक्सचर कंपाउंड है वो नीचे ना आ पाए डायरेक्टली पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे लगा है ग्लास वूल मतलब कॉटन। उसके बाद देखते हैं, हाँ ठीक। अब देखिए एन एप्रोप्रिएट इल्यूडेंट व्हिच इज अ लिक्विड और अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो डाउन द। अब धीरे धीरे इनको अलाउ करते हैं नीचे आने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री टू व्हिच द कंपाउंड्स आर एडजॉर्ब्ड कंप्लीट सेपरेशन टेक्स प्लेस। उसके बाद कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है, जो जितना एडजॉर्ब होता है, जैसे सबसे ज़्यादा जो एडजॉर्ब हो टॉप पे रहेगा, उससे कम फिर उसके नीचे, फिर उससे नीचे, ठीक है। द मोस्ट रीडली एडजॉर्ब सब्सटेंसेस आर नियर द टॉप, समझ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब सब्सटेंस है रिटेन नियर द टॉप मतलब टॉप पे रहेगा, एंड अदर्स कम डाउन टू वेरियस डिस्टेंसेस इन द कॉलम। तो यही बात इंपॉर्टेंट थी, समझे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपका ख़त्म। कितना आसान था, ध्यान में रख, समझ गए कितना आसान था, आप सोच सकते हैं, इसी में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में इसमें क्या करते हैं, एक ग्लास का 0.2 mm थिक जो है लेते हैं, उसमें क्या करते हैं आपका जो मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड है। अब देखिए देखते हैं, डायरेक्ट ऐसे बताने में आपको मज़ा नहीं आएगा। देखिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इज अनदर टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी व्हिच इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ थिन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट कोटेड एट ऑन ग्लास प्लेट। अ थिन लेयर अबाउट 0.2 mm थिक होता है, ये चीज़ पहली बात स्टार मान लीजिए, 0.2 mm थिक होता है ऑफ एन एडजॉर्बेंट। इसमें भी एडजॉर्बेंट कॉमन है क्या, सिलिका जेल। और इसके बाद जो आएगा उसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, उसमें एडजॉर्बेंट क्या हो जाता है, वाटर। अब देखिए इज स्प्रेड ओवर अ ग्लास प्लेट ऑन अ सुटेबल साइज, द प्लेट नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्रोमा प्लेट। द सोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड अप्लाइंग ए स्मॉल स्पॉट। जैसे आपका ग्लास का है, ठीक है, ग्लास है, ठीक। अब यहाँ पे ये 0.2 mm थिक है और 2 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूरी पे एक स्पॉट मार देते हैं, ठीक है, एक स्पॉट। रुकिए दूसरा कलर ले लेते हैं, एक स्पॉट मार देते हैं, ठीक। यहाँ पे एक स्पॉट मार दिए, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये एडजॉर्बेंट के थ्रू एडजॉर्ब होके
ये कलर जो है आपस में सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, 3 कलर में सेपरेट हो जाते हैं ऐसे ऊपर की तरफ। अब देखते हैं द स्पॉट्स, वही चीज़ दिया गया है, द स्पॉट्स ऑफ द कलर्ड आर विजिबल ऑन द TLC पेज ड्यू टू ओरिजिनल कलर, समझ रहे हैं, ड्यू टू ओरिजिनल कलर एंड द स्पॉट्स कलरलेस कंपाउंड व्हिच आर इनविजिबल आई अल्ट्रावायलेट। अब देखिए कलर शो हो रहे हैं, मान लीजिए जो इनविजिबल हैं उनको अल्ट्रावायलेट लाइट डाल के ही पता लगा लेते हैं ये कौन सा कलर है, ठीक है। कैन बी डिटेक्टेड बाय पुटिंग प्लेट अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। अनदर टेक्निक डिटेक्शन, इसके अलावा भी किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, टू प्लेस द प्लेट कवर्ड जार, ठीक है, कंटेनिंग फ्यू क्रिस्टल ऑफ आयोडीन, आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो डिफरेंट कलर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो क्रिस्टल आपके कंपोनेंट है मिक्सचर के वो आयोडीन से रिएक्ट करेंगे तो उनके जो है कंपोनेंट अलग अलग जो है कलर के शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए स्पॉट्स ऑफ द कंपाउंड विच एब्जॉर्ब आयोडीन, ये तो हो गया, ठीक है। विल शो ब्राउन कलर स्पॉट, ठीक है, जो आयोडीन से मतलब रिएक्ट करेंगे एब्जॉर्ब होंगे वो ब्राउन कलर के शो होंगे, ठीक है, अलग अलग कलर में भी ब्राउन कलर, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। एंड समटाइम्स एन एप्रोप्रिएट रीजन में बी आल्सो स्प्रेड ऑन द प्लेट, फॉर एग्जाम्पल एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड आपको डिटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, एमिनो एसिड कैन बी डिटेक्टेड बाय स्प्रेइंग द प्लेट निनहाइड्रिन सॉल्यूशन, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलना, एमिनो एसिड कैसे डिटेक्ट किया जाता है, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन के द्वारा। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये भी सेम तरीके का है TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की तरह। इसमें क्या है, उसमें ग्लास का प्लेट लेते थे, इसमें पेपर लेते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। अब देखिए पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टिसिपेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, ये तो हमको पता है, ठीक है, ये तो पता है। क्या, वही मिक्सचर का कंपाउंड आपस में सेपरेट होंगे किस पे, एडजॉर्बेंट पे। एडजॉर्बेंट क्या होता है, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज इसमें क्या है, सब में सिलिका जेल, इसमें क्या आपका वाटर होता है, ठीक है। स्टेशनरी एंड मोबाइल फेजेज, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ पार्टीशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, स्पेशल क्वालिटी ऑफ पेपर नोन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर इज यूज कंटेन्स वाटर ट्रैप्ड, समझ रहे हैं। इसमें स्टेशनरी फेज क्या होता है, वाटर, अरे समझ लीजिए, ठीक है, वाटर ये दिया गया है, ठीक है, वाटर, यहाँ पे स्टार मान लीजिएगा। आई स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑफ पेपर स्पॉटेड एट द बेस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, सस्पेंडेड इन अ सुइटेबल सॉल्वेंट इन अ मिक्सचर solvent, this solvent act as the mobile phase, the solvent rises of the paper capillary action, ठीक है। पेपर के द्वारा कैपिलरी एक्शन नहीं होता, पेपर को आप पानी में डुबोइए तो पानी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। द पेपर selectively retains different components according to their different partition of two phases, ठीक है। द पेपर स्ट्रिप्स सो डेवलप्ड इज नोन एज क्रोमेटोग्राम, द स्पॉट्स ऑफ द सेपरेटेड कलर कंपाउंड्स आर विजिबल एट द हाइट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द इनिशियल। अब देखिए एक RF फैक्टर आपको बताना था, RF फैक्टर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये भी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। द स्पॉट्स ऑफ द सेपरेटेड कलरलेस कंपाउंड में बी ऑब्जर्व्ड आइदर अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट by using appropriate spray reagent discuss under thin layer chromatography, वहीं उसी तरह डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे थिन लेयर में करते थे। अब देखिए RF फैक्टर क्या होता है, RF फैक्टर ये है आपका RF फैक्टर। इसमें करते क्या है, आपका जो डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस है, ठीक है, यक्स मतलब जो सब्सटेंस मूव करेगा, डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब कुल मिला के जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा ऊपर तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगा। डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंसेस मतलब जो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर हैं वो कितने डिस्टेंस ऊपर मतलब ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वाला है,
ठीक है। उसके बाद जो कम सॉल्वेंट का है, ठीक, तो ये यही है, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में है। जो आपका जो 0.2 mm थिक था 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो जो आपका सॉल्वेंट है वो और ऊपर चला जाता है एज कम्पेयर टू सब्सटेंस, ठीक है। तो 1 से इसकी वैल्यू कम ही होती है। तो धन्यवाद, आपका क्रोमेटोग्राफी खत्म हुआ। अगले में हम जो भी है डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन जो भी है वो छोटा छोटा है ख़त्म कर लेंगे, ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो पाए, ठीक है, ठीक, धन्यवाद।